आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, इस वीडियो में करने वाले हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जीआरएफ आदि हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट 11 और यह प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद हो जाएगा बालिका जा रही है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वस्य रूप है तो सर्वस्य रूप नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से भास की कृति है तो इसमें भास की कृति बाल चरित है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? तो जवाब इसका हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अंत्यज शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने खा लिया होगा वाक्य है तो उसने खा लिया होगा यह संदेहवाचक वाक्य है। इसमें संदेह है, खाया है कि नहीं खाया यह कंफर्म नहीं है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौरव का विलोम शब्द है तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गौरव शब्द का अर्थ जो है वह सम्मान के संदर्भ में होता है और लाघव का अर्थ होता है अपमान। अगला प्रश्न है कि शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है तो इसमें शाखा मृग बानर शब्द का पर्यायवाची है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो प्रत्युत्पन्न में प्रति उपसर्ग होगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद है तो अत्यधिक में अति धन अधिक होता है, यह संधि होती है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, ताला शब्द कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें ताला शब्द आपका जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि सैया, बेल, माला यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द वाक्यों में अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है तो इसमें जवाब हो जाएगा राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। से अलग होने के संदर्भ में है, जानते हैं आप अपादान में से अलग होने के संदर्भ में होगा। तो जवाब इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ किसी
कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो जवाब हो जाएगा यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा रात को पहरा देने वाला। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बूंद अघात सहेंगिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उदाहरण अलंकार। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलक का मत है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलक का मत हो जाएगा इसमें उत्पत्तिवाद। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है, अनुमितिवाद शंकुक का है और भुक्तिवाद भट्टनायक का है। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका कृति के रचनाकार हैं तुलसीराम। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। 2014 ईस्वी की यह आत्मकथा है जो तुलसीराम द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास की यह कृति है साहित्यालोचन। जबकि आचार्य शुक्ल ने लिखी है रसमीमांसा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है संपत्ति शास्त्र। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी नाटक का उद्भव और विकास यह कृति डॉक्टर दशरथ ओझा की लिखी गई है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? अशोक का फूल एक ललित निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन हैं? तो यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो यह दिनकर की कृति है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। दिनकर के अन्य निबंधों की अगर बात की जाए तो उसमें रेती के फूल, मिट्टी की ओर, आधुनिकता बोध, वट पीपल, उजली आग आदि प्रसिद्ध निबंध हैं। जबकि शांतिप्रिय द्विवेदी ने कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा जैसे निबंधों की रचना की। तो वहीं पर अज्ञेय जी के प्रसिद्ध निबंधों की बात की जाए तो आत्मनेपद, त्रिशंकु, लिखि कागत कोरे, अद्यतन जैसे निबंधों की रचना की है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति तथा वेद विद्या जैसे निबंधों का लेखन किया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करती थी? तो हिंदी के ऐसे निबंधकारों में गोविंद नारायण मिश्र जी हैं। सी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा कि इनके गद्य में सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंधों की अगर बात की जाए तो प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि प्रसिद्ध गोविंद नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय निबंध किसका है? तो संस्कृति के 4 अध्याय हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम ऐसी प्रमुख रचनाएं करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कामायनी, लहर, आंसू, करुणालय आदि जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं, तो वहीं पर हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी और आंगन के पार द्वार यह कृतियां गे जी की हैं। और ब्रह्मराक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृतियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह प्रसिद्ध कथन निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या एक कहानी विधा की रचना है और इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी संग्रहों की बात की जाए तो वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेब, फांसी, जयसंध जैसी रचनाएं की। और जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन कुछ विद्वान जैनेन्द्र के फोटोग्राफी को उनकी प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने का काम मुंशी दयानंद निगम ने किया था। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन हैं? तो भोला राम का जीव व्यंग कृति के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन हैं? तो कामरेड का कोट कहानी लिखी गई है सृंजय द्वारा। कामरेड का कोट 1993 ईस्वी में, तो भागदत्त का हाथी 1988 ईस्वी की और नंगा 2001 ईस्वी की इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जबकि अखिलेश की कहानियों की बात की जाए तो आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा जैसी कहानियों की रचना की है। तो वहीं पर विनोद कुमार शुक्ल ने पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय जैसी कहानियां लिखी। और ज्ञान रंजन की कहानियों में फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं कहानियां प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद कौवा कहानी की लेखिका कौन है? तो सफेद कौवा कहानी मंजुल भगत की लिखी गई कहानी है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। दुनिया का कायदा मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखने वाले हैं लाला भगवान दास। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि इंदुमती, गुलबहार कहानियां किशोरी लाल गोस्वामी की हैं
और वहीं पर दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की है, और पंडित और पंडिताइन कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की है। अगला प्रश्न है कि ननको सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ननको सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है, और गुंडा कहानी के लेखक बाबू जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली की रचनाकार कौन है? तो अभी आपने देखा कि दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कृति है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है, और इनको प्रथम कहानी लेखिका के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप कहानी से अवतरित यह पंक्तियां हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। और इसमें पुरस्कार, सालवती और गुंडा, यह कहानियां भी जयशंकर प्रसाद की ही कहानियां हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की बड़ी ही चर्चित कहानी है कफन, उसके पात्र हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और उनकी प्रसिद्ध 3 कहानियां हैं, और अपने जीवन में उन्होंने 3 कहानियां लिख करके ही अमिट छाप दी हिंदी साहित्य के लिए, जिसमें उसने कहा था 1915 ईस्वी में, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, और बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा जी हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश यह अमृत राय की रचना है। 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है, और यह आधुनिक काल की रचना है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आप जानते हैं चाक उपन्यास लिखने वाली मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि कटगुलाब मिलजुल मन मृदुला गर्ग जी की रचना है, और मृदुला गर्ग जी को 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलजुल मन के लिए दिया गया था, और पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है, और हाथ से रमणिका गुप्ता की रचना है। अगला प्रश्न, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह द्वारा 1978 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहीन के रचनाकार कौन हैं? तो नेताजी कहीन यह मनोहर श्याम जोशी की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। तो एक पति के नोट्स उपन्यास महेंद्र भल्ला द्वारा लिखा गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो वह बंधु था यह उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें समर शेष है। यह कृति राही मासूम रजा की न होकर के बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। और कटरा बियारजू, दिल एक सादा कागज और टोपी शुक्ला, तीनों ही रचनाएं राही मासूम
राजा जी की हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1980 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। गोदान 1936 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो ये बड़ा ही आसान सा जवाब हो जाएगा इसका बाण भट्ट की आत्मकथा। यह प्रेमचंद का उपन्यास न होकर के बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अनामदास का पोथा पुनर्वा और चारुचंद्र लेख जैसे उपन्यासों की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी, जबकि गोदान, रंगभूमि, गबन यह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो तमस उपन्यास की सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिक वैमनस्य। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन काल मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया 1918 ईस्वी का प्रकाशित है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं? तो अमरबेल वृंदावनलाल वर्मा की कृति है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का उपन्यास है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो मुझे चांद चाहिए यह कृति सुरेंद्र वर्मा की कृति है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लड़ाई नाटक के नाटककार कौन हैं? तो लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। बकरी, गरीबी हटाओ ये नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसमें आपका कौन सी रचना नहीं है पूछा जा रहा है। तो पद्मावती जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना ना होकर के बल्कि माइकल मधुसूदन कृत रचित बंगला नाटक है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो जवाब हो जाएगा नाटक। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसमें आपका मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं है बल्कि यह मिश्र की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। आहुति हरिकृष्ण प्रेमी की है। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का। अगला प्रश्न स्कंद गुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो यह कथन किसका है यह संवाद? तो जवाब हो जाएगा भट्टारक का। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? तो पृथ्वीराज की आंखें यह राम कुमार वर्मा की एकांकी है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जबकि पारिवारिक विघटन की गाथा, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज तथा मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन। तीनों विकल्प इसके सही हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैरंध्री के रचनाकार कौन है? तो सैरंध्री कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उनके द्वारा लिखा गया यह एक नाटक है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन आपका है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। अगला प्रश्न, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो नाटक जारी है यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो अपनी केवल धार यह काव्य कृति लिखी गई है अरुण कमल द्वारा। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में काव्य कृति के भी रचनाकार अरुण कमल ही हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में लेते हैं यहीं पर विराम, लेकिन वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। आपके लाइक शेयर से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।